अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हलवाई स्टाइल में या ढाबे स्टाइल में, या फिर आप घर में जिस तरह बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के, जिसमें से एक तरीका ये भी है। बहुत ही आसान कर दिया है मैंने हलवा बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सा, हलवाइयों से भी अच्छा हलवा आप घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मैंने गाजरें ले ली हैं, तकरीबन 2 किलो मैंने गाजर लिए। इनको खूब अच्छा सा धो लिया था, मट्टी वगैरह सब साफ़ कर लें इसे। और उसके बाद जो है ना, अपने गाजरों को जो है छील लेना है। और इसमें क्योंकि बारीक बारीक से इसमें जड़ें होती हैं, छिलका होता है, तो ये सारा हमने इस तरह साफ़ कर लेना है। या तो आप इस तरह खुरच कर करें, जैसे कि हलवाई वाले इसी तरह ही करते हैं। वो खुरचते हैं ताकि उनकी गाजर ज़्यादा ज़ाया ना हो और उनकी क्वांटिटी कम ना हो। तो इस तरह भी आप इसे खुरच सकते हैं और इस तरह भी आप इसको छील सकते हैं। तो ये ज़्यादा आसान रहता है घर में, घर की ख़वातीन के लिए तो ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा छिलका थोड़ा सा मोटा होता है। बस इस तरह मैं ये सारी जो गाजरें हैं ना वो साफ़ कर लूँगी। लेकिन अभी जो गाजरों का कलर है ना, बिल्कुल वो रेड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज की तरह है ये। और ये हलवा भी मुझे लगता है कि काफ़ी रेड नहीं बनेगा जैसे कि होना चाहिए। तो हो सकता है अभी गाजरें आगे बहुत अच्छी आ जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज की तरह है। तो यहाँ पर इसका दोनों पार्ट जो हम काट लेंगे और इस तरह गाजरों को हमने साफ़ कर लेना है। तमाम गाजरों को मैंने इसी तरह साफ़ कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको कद्दूकश कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं इसे कद्दूकश करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे किस तरह इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लिया था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेड नहीं, मैं खुद देख देख के परेशान हो रही थी कि ये रेड क्यों नहीं है। सीज़न की गाजरें हैं, उसके बावजूद ये रेड नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैं देसी घी डालूँगी 1 टेबल स्पून। तो अभी आपने शुरू में खाली 1 टेबल स्पून डालना है और इसको खूब अच्छा सा फैला लेना है। इससे ये होगा कि जो दूध हम डालेंगे, गाजरें डालेंगे, वो नीचे नहीं लगेंगी। और यहाँ पर तमाम गाजरों को आपने इस बर्तन में डाल देना है। और यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें ही डाल दूँगी, चीनी भी और दूध भी। और बाद में हमने खोए का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं गाजर सारी ऊपर तक आ गई हैं, लेकिन जब हलवा बनेगा तो बिल्कुल आधी कढ़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर चीनी जो है तकरीबन 1.5 पाव चीनी मैंने डाली है। तो यहाँ पर चीनी को जो है मैं इस तरह फैला लूँगी ताकि ऊपर नीचे करने में से आसानी हो। और यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध ले लिया है, तकरीबन 3 पाव ये दूध है, जो मैं इसी में ही डाल दूँगी, गाजरों के अंदर ही। और ये दोनों चीज़ें डाल के बस हमने फिर गाजरों को पकाना है। तो यहाँ पर चीनी को, दूध को, गाजरों को, तीनों को खूब अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है ताकि हर तरफ चीनी के ज़रात चले जाएँ। तो यहाँ पर जो है मैं खूब अच्छा सा इसे मिक्स करती हूँ, ऊपर नीचे इस तरह आपने मिक्स करते रहना है। और जो मैंने इसकी हीट रखी है वो तकरीबन मीडियम पे रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा हल्की नहीं है, ताकि हीट लगती रहे गाजरों को। और ये चीनी का पानी भी इसमें छूटेगा, इसमें जो दूध डाला है वो तो है ही, लेकिन चीनी और गाजर का भी एक अपना पानी होता है जिसमें इसे पकाना है। तो यहाँ मैंने ढक्कन इसलिए ढक दिया ताकि जल्दी से इसमें भाप बने और इसमें जोश आ जाए। जैसे कि आप नज़र आ रहा है कि आपको काफ़ी जोश नज़र आ रहा है, गाजर जो है वो नीचे जा चुकी है और दूध, गाजर का पानी, ये सब चीज़ें यकजान हो चुकी है। तो आपने अब इसको खुला पकाना है, सिर्फ शुरू में आपने ढकना है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और आप देख सकते हैं कि गाजरों का जो कलर है बिल्कुल ऑरेंज की तरफ ही है और ये बिल्कुल रेड की तरफ नहीं है। लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं, पिछले साल की गाजरों का बहुत ही खूबसूरत कलर, बिल्कुल रेड कलर है उन गाजरों का। ये पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इस साल में इन गाजरों का कलर ऐसा हुआ है। और वजह क्या है? वजह यही है कि कुर्बे क़यामत करीब करीब है। हर चीज़ के रंग आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं, खुलूस, मोहब्बतें, रिश्ते, नाते सब मांद पड़ते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से इन फल सब्जियों में भी यही फ़र्क आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? मैंने सही कहा या गलत, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें बादाम है, पिस्ते और काजू। आप अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या छोटी इलायची है, तकरीबन 10 अदद इसमें जाएंगी। तो यहाँ पर छोटी इलायची जो है मैं पीस के रखती हूँ इस तरह। तो जैसे कि 2 टेबल स्पून छोटी इलायची है तो आपने 1 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको आपने बारीक पीस लें।
पीस लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें छिलके भी बारीक पीस चुके हैं, तो इस तरह पाउडर बिल्कुल सही रहता है। तो यहाँ पर जो है खोया है वो उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया, और ये तकरीबन ये आधा किलो खोया है। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि खूब अच्छे से ये हल हो जाएंगे गाजर के अंदर और इसका दाना दाना सा बन जाएगा। तो यहाँ पर गाजरों को मैंने दम पे लगा दिया था ताकि खूब अच्छी से इसमें गलावट आ जाए, और इस तरह ये इसको भून लेंगे। अभी हमने 1 टेबल स्पून ही इसमें शुरू में घी डाला था, और अगर आप ऑयल में बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं, नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। देसी घी का एक अपना मज़ा, फ्लेवर, जायका होता है, और उसमें चिकनाहट भी बहुत होती है देसी घी में। और यहाँ पर जो है अब मैं डाल दूँगी खोया, तकरीबन थोड़ा सा खोया मैं सिर्फ बचाऊँगी, बाकी तमाम खोए को मैं यहाँ पर डाल दूँगी ताकि खूब अच्छा सा इसमें दाना दाना सा बन जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, खोए को और गाजर को खूब अच्छा से यहाँ मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे दम पे लगा दूँगी ताकि खोया भी अच्छा सा पक जाए और ये सॉफ्ट नरम हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने खाली इसे दम देना है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर घी डालूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मज़ीद मैंने देसी घी डाला है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं 2 किलो गाजरों में सिर्फ 3 टेबल स्पून घी गया है। तो और ये काफ़ी अच्छा चिकना चिकना सा है, बिल्कुल ड्राई नहीं है, सूखा सूखा सा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो अब मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ इसकी मिठास को, इसकी खुशबू, जायके को, और इसमें कितनी गलावट हो चुकी है। बेहतरीन माशाल्लाह गलावट है। तो ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब डालते थे इसमें इलायची पीसी हुई, जो मैंने चीनी के साथ इलायची पीसी थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और अगर नहीं आपके पास पीसी हुई और आपके पास साबुत इलायची है तो आप साबुत इलायची को जो है 10 इलायचियों का मुँह खोलें और 2 टेबल स्पून घी के अंदर डालें, तड़का लगाएं, और फिर आप उस गाजर के अंदर वो तड़का डाल के मिक्स कर लें। तो यहाँ पे काजू के मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे इस तरह, ताकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नज़र आए। और जो पिस्ते हैं इनको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया, बादाम को भी मैंने चॉप कर लिया इस तरह। और अब इसको गार्निश करते हैं, सजाते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं। लेकिन ये रेड नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि इन गाजरों को हुआ क्या है। तो बस जैसे मैंने शुरू में कहा, मुझे तो कुछ ऐसे ही लगता है। बस अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। और यहाँ मैंने खोया सजा दिया है एक साइड पे, थोड़ा सा आगे की तरफ कम खोया रखा है जैसे हलवाई वाले रखते हैं, और फिर बादाम पिस्ते इस तरह आप ऊपर डाल दीजिए। और हलवाई वाले तो खोया कम, अंडे का मिक्सचर ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि खोया महंगा है। 300 रुपये पाव खोया है, और अंडे जो हैं वो सस्ते पड़ते हैं। और वो अंडों को इतना पका लेते हैं, बिल्कुल वो खोए का मज़ा देते हैं, और देखने में भी लगता है कि काफ़ी सारा खोया जो है वो हलवे के अंदर मौजूद है, जबकि उसमें ज़्यादातर अंडे ही होते हैं। खैर अंडे भी फ़ायदेमंद है, लेकिन ये चीटिंग है जनाब। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।